प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दिया था, आपको अच्छे से याद होगा कि आज रात 12 बजे के बाद 500 व 1000 रुपये के करेंसी नोट लीगल रूप से अमान्य होंगे। और इस सूचना के पश्चात देश के अंदर नोटबंदी हुई और बहुत सारे परिणाम देखने को मिले, जिसमें 2000 रुपये की निकासी के लिए लोग लाइन में भी लगे और काफ़ी पक्ष विपक्ष की तरफ से सवाल जवाब हुए। और आपने भी वो समय देखा, बहुत सारी परेशानियों का सामना भी करना पड़ा। हालांकि इसके कुछ अपने ऑब्जेक्टिव थे और उन ऑब्जेक्टिव्स को ध्यान में रखते हुए नोटबंदी की गई थी। बाकी आज हम नोटबंदी की बजाय 2000 के नोट के बारे में बातचीत करने वाले हैं, क्योंकि उस समय 500 और 1000 की बारी थी, अब की बार 2000 के नोट की बारी है। तो 2000 का जो नोट है, जो मेरे पीछे आप स्क्रीन पर देख भी पा रहे हैं, 2000 के नोट को लेकर एक बड़ी सूचना आपके देश में, अपने इंडिया भारत देश के अंदर आई है। और ये जो सूचना है कल शाम की सूचना है। कल जैसे ही मुझे इसके बारे में पता चला तो मैंने सोचा कि इसके बारे में मैं आपको पूरी जानकारी दूं, क्योंकि बहुत सारे साथियों के मैसेज मेरे पास आने लगे थे, कॉल्स मेरे पास आने लगे थे कि इसके ऊपर थोड़ा सा विस्तार में एक छोटा सा वीडियो बनाए। विस्तार में छोटा तो नहीं होता, लेकिन मतलब एक वीडियो बनाए जिसके अंदर थोड़ी सी इसके बारे में इंफॉर्मेशन हो। तो आप अच्छे से जानते हैं कि जब 2016 के अंदर नोटबंदी हुई तो नोटबंदी के पश्चात 2000 का जो नोट है वो चलन में आया। 2000 के नोट को इसी समय रिलीज किया गया था। इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव था वो ऑब्जेक्टिव था कि इस नोट से जो कैश फ्लो है उसको कंट्रोल किया जा सकता था। क्योंकि जैसे ही 500 और 1000 के नोट बंद किए गए थे तो उसके बाद 100, 50, 20 और 10 रुपए के नोट या 5, 1 रुपये का नोट जो था, यही नोट रह गए थे। और उस समय एकदम से कैश फ्लो की दिक्कत आ गई थी और ये योजनाबद्ध तरीके से 2000 का जो नोट है उस समय लॉन्च किया गया था। इसका ऑब्जेक्टिव था कि कैश फ्लो को जो है ना खास तौर पे कंट्रोल किया जा सके इसके माध्यम से। और उस समय आपने ध्यान दिया होगा अच्छे तरीके से लाइन में लग के 2000 रुपये जो निकलवाए होंगे, तो 2000 रुपये ही निकालने की उस समय परमिशन थी। कुछ इस तरह का लाइनों में लगकर आपने सामना भी किया होगा। तो 2000 का नोट, एक नोट मिलते ही आदमी के पास 2000 के नोट आ गए थे। तो विशेष बात यह है कि 2000 का जो नोट है मतलब अब नहीं मान्य होगा, लेकिन कब से, घबराने की ज़रूरत नहीं है। फिलहाल जो आरबीआई की स्टेटमेंट है, आरबीआई की तरफ से जो आया है सेंटेंस या वाक्य, जो उनकी स्टेटमेंट है वो ये है कि आपके पास 2000 का नोट है या तो आप उसको बैंक में जमा करा सकते हैं। अब कब जमा करा सकते हैं? ये है 23 मई। 23 मई के बाद आप बैंक में जमा करा सकते हैं या उसको आप एक्सचेंज भी करवा सकते हैं। और एक्सचेंज जब करवाएंगे तो आपको बदले में 500 और दूसरे नोट दिए जाएंगे। 23 मई के बाद आप अपने बैंक में जाएं, वहाँ पर आप एक्सचेंज करवा सकते हैं या फिर आप जमा करवा सकते हैं। जमा कितने भी करवा सकते हैं, लेकिन एक्सचेंज आपके मात्र 20,000 रुपये होंगे एक बार के अंदर। उसके बाद अगर हम लास्ट डेट की बात करें कि कब तक ऐसा कर सकते हैं, तो ये आप कर सकते हैं जमा या जो एक्सचेंज का जो सिस्टम है आपका वो सितंबर 2023 तक ही है। और इस ड्यूरेशन के अंदर यानी 23 मई से 15 सितंबर के बीच आप क्या कर सकते हैं? जमा कर सकते हैं 2000 के नोट जो भी आपके पास हैं। 1 नोट है या 100 नोट है या 1000 नोट है, जितने भी नोट हैं वो आप जमा कर सकते हैं या एक्सचेंज करवा सकते हैं सितंबर तक बैंक के माध्यम से। और अभी लेन देन आप जारी रख सकते हैं, आप लोगों से पैसा ले भी सकते हैं और आप लोगों को दे भी सकते हैं। फिर भी कहीं ना कहीं ऐसी चीज़ देखने को मिल सकती है, जैसे ही 500 और 1000 के नोट बंद हुए थे तो उस समय भी ये कहा गया था कि नोटों को आप, है ना, इन नोट्स को आप जमा करा सकते हैं बैंक के अंदर। बावजूद उसके व्यापारियों ने लेन देन के अंदर 500 और 1000 के नोट बंद कर दिए थे। समथिंग लाइक दैट अब भी ऐसी कुछ सिचुएशन आपको देखने को मिल सकती है कि मार्केट के अंदर आपके 2000 के नोट की जो एक्सेप्टेंस है वो व्यापारी लोग शायद ना लें, या कोई दूसरे जो भी बिजनेस है उन सभी में शायद ना लें। तो उससे आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप जो है दे सकते हैं, ले सकते हैं। अगर आप एक स्वयं व्यापारी है तो आप कस्टमर से 2000 रुपये ले सकते हैं। बैंक के माध्यम से आप एक्सचेंज या फिर जमा कर सकते हैं। ये इसका ऑब्जेक्टिव बहुत ही क्लियर था कि कैश फ्लो को कंट्रोल करना था। और अब सरकार का जो निर्णय है वो ये है कि इसको जो है ना 2018-19 के आसपास इसका जो है ना ऑब्जेक्टिव पूरा हो चुका था और इसी वजह से इसकी छपाई भी पहले ही बंद कर दी गई थी। अब बैंक जो है 2000 के नोट को वापस जमा कर रहे हैं और धीरे धीरे आरबीआई इसके पश्चात जो है हो सकता है कोई न्यू करेंसी लेकर आए और हो सकता है कि ना भी लेकर आए। जो हमारे पास एग्जिस्टेंस में जो करेंसी है, जैसे 100 रुपये के नोट, 50 रुपये के नोट, 500 रुपये के नोट, इसी से काम चलाना पड़े। लेकिन इससे बहुत बड़ी जो है ना एक अगेन एक रिवोल्यूशन की सी बात आएगी। क्योंकि अगर मैं पॉलिटिकल कमेंट करूँ तो जानकारी थी जो आपने सुनी, लेकिन अभी पॉलिटिकल कमेंट अगर करें तो चाहे कोई भी पार्टी हो, उस पार्टी के अंदर बहुत सारे ऐसे लोग हैं, बड़े बड़े नेता हैं जिनके पास कहीं ना कहीं ब्लैक मनी है
और इसके बारे में बहुत सारी आम जनता जो है ना चर्चा करती रहती है। तो वो जो स्टॉक में जो पैसा पड़ा था, हो सकता है उसके ऊपर भी लगाम लगे, और भी इसके बहुत सारे जो है ना जो कारण होंगे जिसकी वजह से अभी इसको बंद किया गया हो सकता है। हालांकि मेन तो आरबीआई की तरफ से ऑब्जेक्टिव बताया था कि भाई कैश फ्लो को कंट्रोल करना था, लेकिन बहुत सारी अन्य जो है ना जो एक्टिविटीज़ हैं वो 2000 के नोट के मार्केट से जाने के पश्चात उन पर लगाम लगेगी। आप क्या सोचते हैं कि किस किस चीज़ पर लगने वाली है लगाम? आप क्या सोचते हैं कि सरकार ने क्या ये फैसला सही किया है? आप क्या सोचते हैं कि नोटबंदी और इस तरह से एकदम से मतलब जो डिसीजंस आते हैं सरकार के वो सही हैं अपने देश के लिए या नहीं? कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। बाकी ऐसी ही और जानकारियों के लिए आप हमारे चैनल पर बने रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।